हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, मैं कुड की पार्सिंग कराने आया हूँ। कुड की पार्सिंग का मतलब है कि एक पैराग्राफ है, इसमें जहाँ जहाँ कुड होगा मैं बताऊँगा वो कुड क्यों आया है। आप भी ट्राई कीजिए क्यों आया है। शुरू करें गाइस। चलिए, तो पहले यहाँ तक देखते हैं कि व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। अब ये कह रहा है कि जब मैं यंगर था, मतलब थोड़ा छोटा था, आई कुड रन फॉर आवर्स, मैं घंटों दौड़ सकता था। मेरे अंदर इतनी पावर थी, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी, इतनी क्षमता थी कि मैं घंटों दौड़ सकता था विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना टायर्ड हुए। तो यानी कि ये जो आपको कुड दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसकी पार्सिंग करूं तो ये जो आपको ये कुड दिखाई दे रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जो कुड है, ये कौन सा कुड है? अगर इसको तोड़ा जाए तो ये वही कोड है कि पास्ट में अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी थी, कोई कैपेसिटी थी, कोई पावर थी, पास्ट के अंदर थी, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था, आई कुड रन फॉर आवर्स, में घंटों दौड़ सकता था। चलिए अगला देखते हैं। आई ऑलवेज बिलीव्ड आई कुड बिकम एनीथिंग आई वांटेड। अब ये क्या है? आई ऑलवेज बिलीव्ड, मैं हमेशा यकीन करता था, बिलीव करता था कि आई कुड बिकम, तो क्या मैं बन सकता था कि बन सकता हूं क्या? एनीथिंग आई वांटेड। देखिए, यहाँ तो वैसे तो कायदे से दैट भी लगना चाहिए था। कई लोग दैट लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। ऑलवेज बिलीव दैट। अब अगर यहाँ पास्ट आ जाए तो अगला सेंटेंस जो कैन में होने वाला होता है, उस कैन को हम कैन ना लिख करके उसको कुड कर देते। ये भी एक नियम है। तो मैं हमेशा यकीन करता था कि मैं भाई कुछ भी बन सकता हूं, तो बन सकता हूं की जगह आपको कैन को कुड कर देना है। तो आई कुड बिकम, आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट आई कुड बिकम एनीथिंग आई वांटेड। मैं कुछ भी बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। इस बिलीव्ड की वजह से यहां पर कैन को कुड किया गया है। कोई अगर पास्ट में बोलता है कि मुझे यकीन था, जैसे कोई ऐसा बोल दे कि भाई उसे ऐसा भरोसा था कि सोनू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं बोलूँ ही बिलीव्ड दैट। अब यहाँ सोनू लिखूँ। अब सोनू कुछ भी कर सकता है, इसकी इंग्लिश तो कैन होनी चाहिए कि सोनू कैन डू एनीथिंग। बट इस बिलीव्ड के चक्कर में हम क्या बोलेंगे? दैट सोनू कुड डू एनीथिंग। ये भी होता है कि बिलीव्ड दैट सोनू कुड डू एनीथिंग। उसे यकीन था कि सोनू कुछ भी कर सकता है, यानी कि कैन का कुड हो गया। आप इसकी हिंदी पढ़ोगे तो कर सकता था वाली फीलिंग देगा, बट एक स्टाइल है। आगे देखिए। समटाइम्स, कभी कभी, आई विश आई कुड गो बैक टू दोज केयर फ्री डेज। कभी कभी, समटाइम्स मतलब आई विश, मैं ये सोचता हूँ, ये काश वाली फीलिंग आती है। काश आई कुड गो बैक टू दोज केयर फ्री डेज, कि काश मैं उन केयर फ्री डेज में वापस जा पाता। केयर फ्री का मतलब है कि बिल्कुल आप कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मुक्त दिनों में वापस जा पाता। आई कुड गो बैक, यानी कि आप प्रेजेंट में बैठ करके ये कल्पना कर रहे हो कि काश यार मैं उन दिनों में वापस जा पाता। आई विश आई कुड गो बैक मीन्स यू कांट, आप नहीं जा सकते, इसलिए कल्पना कर रहे हो आप। आई रिमेंबर आस्किंग माई फादर, मुझे याद है मैं अपने पिता से पूछता था। अब देखो, पूछता था में देखो आस्किंग लगा हुआ, ये बहुत एडवांस स्ट्रक्चर्स होते हैं। आई रिमेंबर व्हाट, रिमेंबर के बाद यहाँ पर जेरेंड लगाया गया है। तो जब आप जेरेंड पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि रिमेंबर के साथ जेरेंड क्यों लगता है। तो आई रिमेंबर आस्किंग माई फादर, मुझे अपने पिता से वो पूछना याद है। मुझे याद है कि मैंने पूछा था। क्या पूछा था? कुड आई स्टे आउट अ लिटिल लॉन्गर टुनाइट। अभी जो कुडाई है, जो हम किसी से परमिशन मांगते हैं, तो परमिशन हम मे से तो मांगते हैं, साथ में कुड से भी परमिशन मांगते हैं अगर बहुत पोलाइट परमिशन की कहीं बात होती है। लेट्स से कि पोलाइट परमिशन मांगना है,
तो जैसे हम ये कहते हैं कि मे आई टॉक टू यू, हम इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कुड आई टॉक टू यू, हम ऐसा भी कह सकते हैं, उसी पर ये है। तो क्या है, कुड आई स्टे आउट अ लिटिल लॉन्गर, क्या मैं थोड़ा और आज रात रह लूँ, बाहर रह लूँ, ठहर लूँ। एंड ही वुड स्माइल एंड से येस, यहाँ जो वुड आया है ना, ही वुड स्माइल, ये कि वो मुस्कुरा देते थे, ये जैसे वो यूज टू वाली फीलिंग होती है ना, वो मुस्कुराया करते थे, यूज टू, उस वैसा ही ये मैच करता है कि ही वुड स्माइल एंड से येस, वो ऐसे स्माइल कर देते थे और कहते थे हाँ। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर इन एग्जाम। इसे कंडीशनल थर्ड कहते हैं गाइस, कंडीशनल थर्ड है ये, कि अगर मैंने बहुत मेहनत की होती, ढंग से पढ़ाई की होती, तो आई कुड हैव स्कोर्ड, मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकता था, पॉसिबल था, आई कुड हैव स्कोर्ड। तो ये आपका कंडीशनल थर्ड में भी कुड का भी इस्तेमाल होता है, जैसे वुड का होता है, कुड का भी होता है, मैं ऐसा कर सकता था, इट वॉज पॉसिबल फॉर मी। इफ़ आई हैड गॉन देयर आई कुड हैव मेट हिम, अगर मैं गया होता तो मिल सकता था। नाउ आई वॉन्डर इफ आई कुड स्टिल लर्न समथिंग न्यू एट दिस स्टेज। अब आई वॉन्डर इफ, अब यहाँ पर इफ आई कुड क्यों आ गया, ये आप लोग भी सोचिए कि ये कौन सा यूज है। आई वॉन्डर आई कुड स्टिल लर्न समथिंग न्यू एट दिस एज। अब ये वॉन्डर का मतलब है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी, अब आजकल मैं सोचता हूँ ना, आई वॉन्डर, मैं ये सोचता रहता हूँ, मतलब मेरे मन में विचार चलते हैं। या इफ़ का मतलब है क्या, इफ़ आई कुड स्टिल लर्न, क्या मैं वाकई अभी भी कुछ सीख सकता हूँ इस एज में, क्या मैं अभी कुछ सीख सकता हूँ, ये डाउट में बात जा रही है। आई वॉन्डर इफ़ आई कुड, इफ़ का मतलब यहाँ अगर नहीं है, ये अगर नहीं है, जब कोई चीज़ डाउट में जाए तो वहाँ भी इफ़ का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि यार आई हैव अ डाउट, मुझे डाउट है, क्या वो मुझसे अभी प्यार करती है, तो आई हैव अ डाउट इफ़ शी स्टिल लव्स मी, तो इफ़ हम लगाते इफ़। वैसे ही आई वॉन्डर, मैं थोड़ा सा वो हूँ, विचार में हूँ, मतलब दिमाग में मेरे चल रहा है, ये बात चल रही है। इफ़ आई कुड स्टिल लर्न, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अभी भी सीख लूँ समथिंग न्यू एट दिस एज, ये भी एक कुड है। मे बी, ये मे बी एक एडवर्ब है, ये मॉडल नहीं एडवर्ब है, इसका मतलब हो सकता है, परहैप्स वाली फीलिंग देता है, मे बी हो सकता है। आई कुड ट्राई पेंटिंग और म्यूज़िक, अब यहाँ जो है कि मे बी आई कुड ट्राई, ये जो कुड है ना, इस कुड को कहा जाता है सजेशन। हम किसी को सजेशन देते हैं, चाहे अपने आप को क्यों ना दे, हम एक ऑप्शन लेके चलते हैं कि किसी ने बोला कि यार क्या बनाऊँ आज, चावल बनाओ रोटी बनाओ, तो हमने उसको एक ऑप्शन दिया कि यू कुड मेक राइस, तुम राइस बना लो, सजेशन है, ऑप्शन है। तो मे बी आई कुड ट्राई पेंटिंग, हो सकता है कि मुझे पेंटिंग ट्राई करना चाहिए। अब हिंदी में चाहिए पे मत जाओ, चाहिए का आप लोग शुड सोचोगे, कुड से भी सजेशन है कि यार क्यों ना मैं पेंटिंग ट्राई कर लूँ, म्यूजिक ट्राई कर लूँ, ऐसा। कुड यू हेल्प मी चूज अ हॉबी, ये कुड एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कुड यू ओपन द डोर, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, चूज अ हॉबी, यहाँ पर हेल्प क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे हॉबी चूज करने में। वी कुड गो टू दैट आर्ट क्लास टुगेदर इफ़ यू आर फ्री, अगर आप फ्री हो तो हम वहाँ जा सकते हैं। अब ये क्या है, इफ़ यू आर फ्री वी कुड गो, आप इसे सजेशन भी कह सकते हैं, और आप इसे कंडीशनल फर्स्ट होता है ना, वो भी कह सकते हो आप इसको। जैसे अगर बोलूँ कि अगर तुम फ्री हो, इफ़ यू आर फ्री, तो तुम उससे मिल लेना, तो ऐसे हम कुड के साथ भी कहते हैं कि इफ़ यू आर फ्री वी कुड गो टू दैट क्लास, वी कुड गो टू पार्क, मतलब ये एक ऑप्शन में दे दिया कि अगर आप फ्री हो तो हम चलो यहाँ भी चल लेते हैं, तो ये भी कुड के साथ होता है। अब जब आप एक कुड सीखोगे तभी पता चलेगा ना, इसलिए मैं सारा बता रहा हूँ कि कब कौन सा कुड आएगा तो हम क्या समझेंगे। तो इफ़ यू आर फ्री वी कुड गो टू दैट आर्ट क्लास टुगेदर, इसका मतलब कि अगर तुम फ्री हो तो हम उस आर्ट क्लास एक साथ जा सकते हैं, चांस है,
अगर फ्री हो तो चलो ऐसे। आई थिंक इट कुड बी फन। अब ये जो इट कुड बी फन है ना, ये प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट से फ्यूचर के अंदर जो हम पॉसिबिलिटी रखते हैं कि ये हो सकता है बॉम्ब हो, इट कुड बी अ बॉम्ब, ये हो सकता है खतरनाक हो जाए, इट कुड बी डेंजरस। तो आई थिंक मुझे लगता है इट कुड बी फन, ये हो बड़ा ही फन होगा, बड़ा ही मनोरंजक बातें होंगी, मनोरंजन वाला चीज़ होगा। इफ़ द वेदर इज़ नाइस वी कुड इवन गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। वही है कंडीशन है कि अगर वेदर अच्छा है वी कुड गो इवन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, हम लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जा सकते हैं। अगर वेदर अच्छा हुआ तो ये भी, और ये ऑप्शन बुरा नहीं, वी कुड गो, हम जा सकते हैं। इफ़ के साथ आप ऐसे डालना। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कुड हैव डन डिफरेंटली। अभी जो आई कुड हैव डन है मतलब कि ऐसा कर सकता था लेकिन नहीं किया, मौका था, दस्तूर था, मिस कर दिया, नहीं किया। देयर आर सो मेनी थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई कुड हैव डन डिफरेंटली, मैं उसको बहुत ही अलग अलग तरीके से कर सकता था, बट आई बिलीव इट इज़ नेवर टू लेट। लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी, हमेशा, मतलब टू लेट नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा है। तो अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वाला कोड आपने इससे पहले नहीं सीखा, कौन सा वाला कोड आपको परेशान कर रहा है। अगर वो परेशान कर रहा है तो उस कोड के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा, वो स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा। अभी आपके ऊपर है, आराम से वीडियो को देखिए और देखिए कौन से सेक्शन का कोड आपको तकलीफ दे रहा है, वीडियो हाजिर हो जाएगा। कोई नहीं गाइस, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। थैंक यू।